प्रियंका वाड्रा एवं अखिलेश यादव। रायबरेली के ITI राजीव गांधी मैदान में जनसभा के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। जैसे आप लोगों ने मुझे 30 साल का मौका दिया है, वैसे ही राहुल को अपना मानकर रखना। जनसभा की शुरुआत में एक साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव को देखते ही जनसैलाब तगड़ा देखने को मिला और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि आज राहुल जी की एवं अखिलेश जी की एक साथ है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है। चुनाव में कार्यकर्ताओं ने देश को दिखा दिया है कि आप दिल से काम कर रहे हैं। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आपके साथ मेरे परिवार का गहरा रिश्ता है। मेरे भाई यहाँ से प्रत्याशी बने हैं। मैं इतना कहूंगी कि 10 सालों में देश का गरीब किसान नौजवान प्रताड़ित हुआ है। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। आज देश में एक आंधी उठी है। देश की आवाज है कि इस तानाशाही भाजपा सरकार का सत्ता से हटाए जाए और एक नई राजनीति की शुरुआत की जाए। इस बार मोदी जी के सरकार को उखाड़ सकेंगे। हमारा नारा है 5 लाख पर है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बन के लड़ रहे हैं। एकजुट एक सेना बन के लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से इस देश का आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए। मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए। महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है। इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए और एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। यहां से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, 5 लाख पार है, 5 लाख पार है। जय हिंद। ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बन के लड़ रहे हैं। एकजुट एक सेना बन के लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से इस देश का आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए। मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए।
महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है। इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए और एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। यहां से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, 5 लाख पार है, 5 लाख पार है। जय हिंद। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था।